हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी के दोहे। सूरदास जी के दोहों में बाल कृष्ण जी के जो बाल लीलाओं का वर्णन है, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने उनका श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि कैसे नटखट कृष्ण भगवान अटकेलियाँ करते हैं, इस तरीके से अपनी माँ यशोदा को तंग करते थे। उनका वर्णन उन्होंने बहुत ही अपनी खूबसूरत अवधी भाषा में किया है। तो अभी पहले उनका एक दोहा बताती हूँ मैं। हर्ष आनंद बढ़ावत हरि, हर्ष आनंद बढ़ावत हरि, अपने आंगन कछु गावत, अपने आंगन कछु गावत। तनक तनक चरणन सो नाच, तनक तनक चरणन सो नाच। मन ही रिझावत, मन ही रिझावत। बाँह उठाई घोरी, बाँह उठाई कारी घोरी, बाँह उठाई थाई गेनी। तेरी पुलावत कबहुक बाबा, कबहुक बाबा। नंद पुकारत कबहुक घर आवत। माखन तनक आपने कर ले, माखन तनक आपने कर ले। तनक बदन में नावत, तनक बदन में नावत। कबहू चिते प्रतिबिंब खम्भ में लोनी लिए खवावत। दूर देखती जसुमती, यह लीला हर्ष आनंद बढ़ावत। सूर श्याम के बाल चरित, सूर श्याम के बाल चरित। नित नित ही देखत भावत, नित नित ही देखत भावत। सूरदास जी का ये प्रसंग जो है, हर्ष आनंद बढ़ावत हरि, अपने आंगन कछु गावत। तनक तनक चरणन सो नाच, मन ही रिझावत। बाँह उठाई कारी ढोरी गैयन, तेरी बुलावत कबहुक बाबा। नंद पुकारत कबहुक घर आवत। माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत। कबहु चिते प्रतिबिंब खम्भ में लोनी लिए खवावत। दूर देखती जसुमती, ये लीला हर्ष आनंद बढ़ावत। सूर श्याम के बाल चरित, नित नित ही देखत भावत। अब इसका सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने ही घर के आंगन में जो मन में आता है वो गाते हैं। वह छोटे छोटे पैरों से थिरकते हैं तथा मन ही मन स्वयं को रिझाते हैं। सूरदास जी क्या कहते हैं? उन्होंने उनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि श्री कृष्ण अपने ही आंगन में जो मन में आता है वो गाते हैं। वह छोटे छोटे पैरों से थिरकते हैं तथा मन ही मन स्वयं को रिझाते हैं तथा मन ही मन
स्वयं को रिझाते भी हैं। इसका हर्ष आनंद बढ़ावत हरि, आपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाच, मन ही मन रिझावत। श्री कृष्ण जी अपने आंगन में जो मन में आता है वो गाते हैं, छोटे छोटे पैरों से थिरकते हैं और मन ही मन स्वयं को रिझाते हैं। वहाँ उठाई कारी ढोरी गैयन, कभी वह भुजाओं को उठाकर, कभी वो भुजाओं को उठाकर काली श्वेत गायों को बुलाते हैं, तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं और घर में आ जाते हैं, अपने हाथों में थोड़ा सा माखन लेकर कभी अपने ही शरीर पर लगाने लगते हैं, तो कभी खंबे में अपना प्रतिबिंब देखकर, खंबे में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे माखन खिलाने लगते हैं। प्रतिबिंब देखकर उसे माखन खिलाने लगते हैं। वहाँ उठाई कारी ढोरी गैयन टेरी बुलावत, कबहुक बाबा नंद पुकारत, कबहुक घर आवत, माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत, कबहु चित्त प्रतिबिंब खम्ब में लोनी लिए खवावत। कभी वो भुजाओं को उठाकर काली श्वेत गायों को बुलाते हैं, तो कभी नंद बाबा को बुलाते हैं और घर में आ जाते हैं। अपने हाथों से में थोड़ा सा माखन लेकर कभी वो अपने शरीर पर लगाते हैं, तो कभी खंबे पे अपना प्रतिबिंब देखकर माखन खिलाने लगते हैं। ये मतलब इतना सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है श्री कृष्ण भगवान जी का। ये बात है, दूरी देखती जसुमती ये, लीला हर्ष आनंद बढ़ावत, शूर श्याम के बाल चरित नित नित ही देखत गावत। श्री कृष्ण की इन सभी लीलाओं को माता यशोदा छुप छुप कर देखती हैं और मन ही मन में प्रसन्न होती हैं। सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार यशोदा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर नित्य हर्षाती हैं। मतलब इतना सुंदर वर्णन किया है सूरदास जी ने श्री कृष्ण भगवान जी के बाल रूप का, कि कितने चंचल थे श्री कृष्ण भगवान जी, कितने ही सुंदर उन्होंने अपने सुंदर बहुत ही आनंदपूर्ण उन्होंने अपने जीवन में जो भी किया है, सूरदास जी ने उनके बाल रूप का वर्णन बहुत ही सुंदर रूप में किया है। तो इसका यही अर्थ है, अर्थ समझ में आया। अगर नहीं आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर से बताती हूँ आपको। हर्ष आनंद बढ़ावत हरि, आपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाच, मन ही मन रिझावत। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण अपने ही आंगन में जो भी मन में आता है वो गाते हैं, अपने छोटे से पैरों से थिरकते हैं, मन ही मन स्वयं को रिझाते हैं। वहाँ उठाई कारी ढोरी गैयन टेरी बुलावत, कबहुक बाबा नंद पुकारत, कबहुक घर आवत,
माखन तनक आपने कर ले तनक बदन में नावत, कभौ चिते प्रतिबिंब खम्ब में लोनी लिए खिलावत। कभी वो भुजाओं को उठाकर काली श्वेत गायों को बुलाते हैं, तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं और घर में आ जाते हैं। अपने हाथों में थोड़ा सा माखन लेकर कभी अपने ही शरीर पर लगाते हैं, तो कभी खम्बे में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे माखन खिलाते हैं। मतलब उनका बाल रूप बहुत ही सुंदर था। दूर देख जसुमति ये लीला, हर्ष आनंद बढ़ावत, सूर श्याम के बाल चरित नित नित ही देखत भावत। श्री कृष्ण की इन सभी लीलाओं को माता यशोदा जो है छुप छुप कर देखती और मन ही मन प्रसन्न होती थी। सूरदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार यशोदा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर नित्य हर्षाती थी। तो आज हमने आपको सूरदास जी का ये दोहा पढ़ाया। फिर कल कोई और टॉपिक देखेंगे, उस पर मैं आपको पढ़ाऊंगी। नहीं तो सूरदास जी का। अगर ये दोहा आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें।